लाल रुमाल की भूतिया कहानी। क्या कभी किसी मामूली सी वस्तु ने आपको अतीत की गहराई में खींच लिया है? एक छोटा सा स्मृति चिन्ह जो किसी की दर्दनाक यादों, अनकहे एहसासों और एक भयानक रहस्य का भार अपने रेशमी धागों में समेटे हुए हो। आज रात हम एक ऐसे ही लाल रुमाल की मार्मिक कहानी सुनेंगे जिसकी हर सिलवट में एक भूतिया अतीत कैद है। एक ऐसा अनसुलझा सच जो रात के अंधेरे में भी आपकी रूह को छू जाएगा। अपनी भावनाओं को संभाल कर इस रहस्यमय सफर में शामिल हो जाइए। बहुत समय पहले एक महानगर की भाग दौड़ से दूर, जहां पुरानी भव्य इमारतें अपनी खामोश दीवारों के भीतर अनगिनत कहानियां छुपाए खड़ी थीं, एक एकांत और उदासी से भरी हवेली मौजूद थी। यह हवेली कभी शहर के एक प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार का गौरव हुआ करती थी, लेकिन अब वह वीरान और भूतिया मानी जाती थी। स्थानीय लोग उस हवेली के आसपास भी फटकने से डरते थे। दबी आवाजों में भयानक किस्से सुनाते थे कि उसकी दीवारों के भीतर एक गहरा और दर्दनाक रहस्य दफन है। कहा जाता था कि बरसों पहले उस हवेली में एक असाधारण रूप से खूबसूरत और जीवंत युवती रहती थी, जिसका नाम रागिनी था। वह अपनी अलौकिक सुंदरता, मधुर वाणी और दयालु हृदय के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। रागिनी को लाल रंग से एक विशेष लगाव था और वह हमेशा अपने साथ एक छोटा सा मुलायम रेशमी लाल रुमाल रखती थी, जिसके एक कोने पर उसके नाम के पहले अक्षर सुनहरे धागों से अत्यंत करीने से खड़े हुए थे। वह रुमाल उसकी सबसे प्यारी और निजी निशानी थी, जिसे उसने अपने प्रियतम विक्रम से एक यादगार मुलाकात के बाद उपहार के रूप में पाया था। विक्रम एक साहसी और सिद्धांतों का पक्का युवक था, जो शहर के एक प्रतिष्ठित और सफल व्यापारी के रूप में जाना जाता था। रागिनी और विक्रम की आत्माएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं और उनका अटूट प्रेम जल्द ही पवित्र विवाह बंधन में बंधने वाला था। उनकी प्रेम कहानी पूरे शहर में एक मिसाल बन गई थी, एक ऐसी कहानी जो सच्ची मोहब्बत की गहराई और अटूट वादों की पवित्रता से सराबोर थी। लेकिन भाग्य के क्रूर हाथों में कुछ और ही लिखा था। उनकी शादी की खुशियों के कुछ ही दिन शेष थे जब विक्रम अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। किसी को भी यह पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। उसके चिंतित परिवार और दोस्तों ने उसे हर संभावित जगह पर ढूंढा, लेकिन उसका कोई भी निशान नहीं मिला। ना मानो धरती निगल गई हो। रागिनी का हृदय टूटकर बिखर गया। उसका रंगीन और खुशहाल संसार पल भर में एक भयानक अंधेरे में डूब गया। वह हर पल दरवाजे पर टकटकी लगाए विक्रम की राह देखती रही, उस प्यारे लाल रुमाल को अपनी कांपती हुई मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए, मानो वह उस खोए हुए प्यार की आखिरी नाजुक डोर हो। दिन महीनों में और महीने अंतहीन सालों में बदल गए, लेकिन विक्रम कभी वापस नहीं लौटा। रागिनी ने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक और चेहरे की हंसी फीकी पड़ने लगी, जैसे कोई अनमोल रत्न धीरे धीरे अपनी आभा खो रहा हो। वह अकेली उस विशाल और अब उदासी से भरी हवेली में गुमसुम रहती रही, अपने प्यारे विक्रम की मीठी यादों और उस रेशमी लाल रुमाल के साथ, जो अब उसके अकेलेपन का एकमात्र साथी बन गया था। उसकी गहरी उदासी और अटूट तन्हाई धीरे धीरे हवेली की दीवारों में समा गई, उस भव्य घर को एक ठंडे और भूतिया माहौल में बदलती चली गई। एक भयानक रात, जब आसमान काले बादलों से घिरा था और तेज तूफान की प्रचंड हवाएं हवेली की पुरानी दीवारों से टकरा रही थीं, बिजली की तेज चमक और गड़गड़ाहट के बीच रागिनी की रहस्यमय और दुखद परिस्थितियों में मौत हो गई। कुछ सहमे हुए लोगों का कहना था कि उसका कमजोर दिल अपने प्यारे विक्रम के वियोग के असहनीय दर्द से फट गया था, जबकि कुछ और भयानक और कानाफूसी वाली कहानियां सुनाते थे, जिनमें एक शापित आत्मा और एक टूटे हुए प्रेम के भयानक परिणाम का जिक्र था। रागिनी की असामयिक मौत के बाद हवेली पूरी तरह से वीरान हो गई और शहर के लोगों ने उस शापित जगह से डरना और भी ज्यादा शुरू कर दिया। कहा जाता था कि आज भी अमावस की काली रातों में उस उदास हवेली में रागिनी की बेचैन आत्मा भटकती है, अपने खोए हुए प्यारे विक्रम की तलाश में। उसकी दर्द भरी आवाज हवा में गूंजती है और उसकी भूतिया उपस्थिति का सबसे भयानक और मार्मिक संकेत था एक छोटा सा मुलायम रेशमी लाल रुमाल, जिसके एक कोने पर सुनहरे धागों से करीने से रा खड़ा हुआ होता था।
लोगों का मानना था कि रात के घने अंधेरे में, खासकर तूफानी और बिजली वाली रातों में, वह भूतिया लाल रुमाल हवेली के सुनसान कमरों में धीरे धीरे उड़ता हुआ दिखाई देता है। एक भूतिया निशानी, एक टूटे हुए दिल, एक अनसुलझे रहस्य और एक शाश्वत प्रतीक्षा की। शहर में एक असाधारण रूप से जिज्ञासु और निडर युवक रहता था, जिसका नाम रोहन था। उसने उस भूतिया हवेली और उस रहस्यमय लाल रुमाल की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियां बचपन से सुनी थीं, लेकिन उसके युवा मन में डर की जगह एक अजीब सी, बेचैन करने वाली उत्सुकता पल रही थी। वह उस भयानक रात वास्तव में क्या हुआ था, यह जानना चाहता था और उस उदासी से भरी हवेली के गहरे रहस्य के पर्दे को उठाना चाहता था। एक तूफानी रात में, जब पूरा शहर डर के मारे अपने घरों में दुबका हुआ था, रोहन ने अपने भीतर के डर पर काबू पाया और हिम्मत करके उस परित्यक्त और भूतिया मानी जाने वाली हवेली की ओर कदम बढ़ा दिया। हवेली का भारी, जंग लगा दरवाजा जोर की हवा के झोंकों से कराह रहा था, मानो कोई भूतिया आत्मा उसे अंदर आने का मौन निमंत्रण दे रही हो। अंदर का दृश्य और भी भयानक और उदासी भरा था। सदियों की धूल और मकड़ी के अनगिनत जालों से भरे हुए कमरे, टूटे हुए और बिखरे हुए फर्नीचर और दीवारों पर रागिनी और विक्रम की धुंधली पुरानी तस्वीरें उस बीते हुए प्यार और खुशियों की खामोश गवाही दे रही थी। रोहन ने अपनी शक्तिशाली मशाल की तेज रोशनी में हवेली के हर कमरे को ध्यान से देखा। उसे हर कोने में एक अजीब सी, भारी उदासी और गहरी तन्हाई की एक ठंडी परत महसूस हुई, मानो वह उस टूटे हुए प्यार के दर्द को खुद महसूस कर रहा हो। अचानक ऊपरी मंजिल के एक सुनसान कमरे से उसे एक धीमी सी हृदय विदारक सिसकी सुनाई दी, जो हवा में तैर रही थी। रोहन का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह जानता था कि उसे उस दर्दनाक आवाज के स्रोत की जांच करनी चाहिए। वह धीरे धीरे पुरानी, कराहती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सूखी लकड़ी भयानक रूप से कराह रही थी, मानो हवेली खुद अपनी सदियों पुरानी दर्दनाक कहानी सुना रही हो। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर उसने उस कमरे को ढूंढा जहां से वह दर्दनाक आवाज आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका बाहर आ रहा था, जो उसकी रूह को कंपा गया। रोहन ने डरते हुए दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में चांद की पीली भूतिया रोशनी पड़ रही थी, जिससे सब कुछ धुंधला और अवास्तविक लग रहा था। कमरे के बीच में हवा में एक छोटा सा मुलायम रेशमी लाल रुमाल धीरे धीरे उड़ रहा था, मानो कोई अदृश्य दुखी हाथ उसे हिला रहा हो। उस रुमाल के एक कोने पर सुनहरे धागों से करीने सेरा गड़ा हुआ था। रोहन उस करुण दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह वही भूतिया लाल रुमाल था जिसकी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियां उसने बचपन से सुनी थी। अचानक कमरे में हवा और भी ठंडी हो गई और उसे एक धीमी, दर्द भरी आवाज सुनाई दी, जो एक टूटे हुए दिल की पुकार की तरह थी। विक्रम, मेरे विक्रम, तुम कहाँ हो? कमरे में एक गहरी, भयावह सन्नाटा छा गया। वह अकेला लाल रुमाल हवा में धीरे धीरे तैरता रहा, लेकिन कोई और आवाज नहीं आई। रोहन ने धीरे धीरे आगे बढ़कर उस भूतिया रुमाल को अपने कांपते हुए हाथों में पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस मुलायम रेशम को छुआ, उसे एक बर्फीली ठंडी सिहरन महसूस हुई, जो उसकी हड्डियों तक उतर गई और उसके दिमाग में धुंधली, दर्दनाक यादों के अनगिनत टुकड़े तैरने लगे। एक असाधारण रूप से खूबसूरत युवती, एक साहसी और प्यार करने वाला युवक, एक पवित्र वादा जो कभी पूरा नहीं हो सका, और एक भयानक, विनाशकारी तूफान। रोहन को अचानक उस भयानक रात का पूरा सच समझ में आ गया। विक्रम लापता नहीं हुआ था। उस विनाशकारी तूफानी रात में हवेली में एक भयानक आग लग गई थी और विक्रम अपनी प्यारी रागिनी को बचाने की जानलेवा कोशिश में बुरी तरह से झुलस कर मारा गया था। रागिनी अपने अनमोल प्यार को हमेशा के लिए खोने के असहनीय दुख और उस भयानक रात के गहरे सदमे से कभी भी उबर नहीं पाई थी और उसकी बेचैन आत्मा उस हवेली में उस प्यारे लाल रुमाल से एक अटूट बंधन में बंधी हुई भटक रही थी, हमेशा अपने विक्रम की करुण पुकार लगाती हुई। रोहन का हृदय रागिनी के लिए गहरी करुणा और सहानुभूति से भर गया। उसने उस भूतिया लाल रुमाल को अपनी छाती से लगाया और नम आंखों से कहा, रागिनी जी, अब आप अकेली नहीं हैं।
मैं आपके विक्रम के बारे में सच्चाई का पता लगाऊंगा और मैं आपको उस दर्दनाक अतीत से मुक्त करके शांति दिलाने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रोहन ने शहर में विक्रम के शोकग्रस्त परिवार और उसके वफादार दोस्तों को ढूंढा। उसने उन्हें रागिनी की दर्दनाक कहानी और उस भयानक विनाशकारी रात के अनकहे सच के बारे में विस्तार से बताया। विक्रम के परिवार वाले यह जानकर गहरे सदमे और दुख में डूब गए कि उनके प्यारे विक्रम के साथ वास्तव में क्या हुआ था। रोहन और विक्रम के परिवार वाले मिलकर उस उदास हवेली में वापस गए। उन्होंने रागिनी की स्मृति में एक भावपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित की और विक्रम की आत्मा की शाश्वत शांति के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने उस उजाड़ हवेली को साफ किया और उसे धीरे धीरे फिर से रहने लायक बनाया। रागिनी और विक्रम की पुरानी धुंधली तस्वीरों से दीवारों को सजाया, उनके प्यार की यादों को जीवित रखने की कोशिश की। कहा जाता है कि उस रात के बाद उस उदास हवेली में कभी भी उस भूतिया लाल रुमाल को हवा में दर्द से कराहते हुए नहीं देखा गया। रागिनी की बेचैन आत्मा को आखिरकार उस दर्दनाक अतीत के भयानक सच का पता चलने पर शांति मिल गई थी। अपने अनमोल प्यार की यादों को सम्मान पाकर और उस अकेलेपन से मुक्त होकर जिसने उसे सदियों तक जकड़ रखा था, रोहन ने उस प्यारे लाल रुमाल को हमेशा अपने पास रखा, एक अनमोल निशानी के तौर पर, एक सच्चे और अटूट प्यार की, एक भयानक त्रासदी की और एक गहरे रहस्य की, जिसे उसने अपनी बहादुरी और करुणा से उजागर किया था। उसने उस रात सीखा कि कभी कभी सबसे भूतिया और डरावनी कहानियों के पीछे दुख, धोखा और अन्याय का एक गहरा और दर्दनाक सच छुपा होता है, और सच्ची शांति तभी मिलती है जब उस छिपे हुए सच को सामने लाया जाता है और उस दर्द को समझा जाता है। अब अपनी आंखें धीरे से बंद करो और उस लाल रुमाल की भूतियां और भावपूर्ण कहानी के सपनों में खो जाओ, जहां प्यार, नुकसान और सच्चाई की खोज एक अनकही और मार्मिक कहानी बुनते हैं। शुभ रात्रि, गहरी और शांतिपूर्ण नींद लें।